हे मेरे प्रिय भक्त, शांत रहो, क्योंकि असंभव को संभालने वाला मैं स्वयं महादेव हूँ। इसलिए अपने मन को स्थिर रखो और श्रद्धा को थामे रहो, क्योंकि मैंने पहले भी तुम्हारी सहायता की है और जैसे तब किया था वैसे ही अब फिर करूँगा। ठीक वैसे ही जैसे मेरी वाणी के उच्चारण मात्र से प्रचंड आंधियाँ और उग्र तूफान थम जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे हृदय में उठती हुई शंकाओं, भय और अस्थिरता की उथल पुथल भी शांत हो जाएगी। क्योंकि जिस क्षण तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, उसी क्षण मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाकर खड़ी हो जाती है और तुम्हें यह स्मरण कराती है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मेरे पास आओ और स्वयं को मेरे सानिध्य में विश्राम करने दो, क्योंकि मैं तुम्हें वह शांति देने आया हूँ जिसकी तुम्हारी आत्मा को वास्तव में आवश्यकता है। मैं तुम्हारे मन में लगातार घूमते उन असंख्य विचारों, आशंकाओं और भय को धीरे धीरे दूर कर दूंगा जो तुम्हारा ध्यान चुरा लेते हैं और तुम्हें थका देते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिन शांति से भरे हों और तुम्हारी रातें सुकून से आच्छादित हों, ताकि जब तुम विश्राम करो तो तुम्हारा हृदय भय से नहीं बल्कि भरोसे से धड़कता रहे और तुम्हारी चेतना यह जान ले कि जिसे तुम पुकारते हो वह सुन भी रहा है और संभाल भी रहा है। तुम अनेक आशीषों के अधिकारी हो, परंतु कभी कभी वे तुम्हें दिखाई नहीं देती, क्योंकि तुम्हारा मन उन आशंकाओं में उलझ जाता है जो कभी घटित ही नहीं होंगी और उन लोगों के विचारों में फंस जाता है जो तुम्हें कोई वास्तविक हानि नहीं पहुंचा सकते। इसलिए मैं तुमसे फिर कहता हूं कि शांत रहो और अपने भीतर उठते अनावश्यक भय को पहचानो, क्योंकि जब तुम बिना कारण डरते हो तब तुम अपने ही आशीषों पर पर्दा डाल देते हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम उस चिंता का भार उठाओ जिसे उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। समाचारों की आवाज, गपशप की फुसफुसाहट और दूसरों की धमकियां तुम्हारे मन को विचलित न करें, क्योंकि आदेश देने वाला मैं हूं और वही अंतिम सत्ता हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। तुम्हारे भाग्य पर पहला और अंतिम वचन मेरा है। इसलिए जब संसार तुम्हें डराने का प्रयास करे तब यह स्मरण रखना कि जिन परिस्थितियों को तुम बड़ा समझ रहे हो वे भी मेरी आज्ञा के अधीन है। और जिस क्षण तुम अपना ध्यान बाहरी शोर से हटाकर मुझ पर टिकाते हो, उसी क्षण तुम्हारा हृदय यह समझने लगता है कि जिसे महादेव संभाल रहे हों उसका कुछ भी नष्ट नहीं हो सकता। भले ही हजारों लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हों और भले ही तुम्हें अपनी ही कुछ गलतियों के परिणामों का सामना करना पड़ रहा हो, फिर भी अपने भीतर भय को स्थान मत दो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी दृष्टि कभी तुमसे हटती नहीं। मैं तुम्हारे संघर्षों को देख रहा हूँ, तुम्हारे आंसू जानता हूँ और तुम्हारे प्रयासों को पहचानता हूँ। इसलिए यह मत मानो कि कठिनाइयों का आना मेरे प्रेम की अनुपस्थिति है, बल्कि कई बार वही कठिनाइयाँ तुम्हें उस शक्ति का बोध कराती है जो मैंने पहले से तुम्हारे भीतर रख दी है। जब तुम्हें लगे कि संसार बिखर रहा है और चारों ओर अस्थिरता फैल रही है, तब भी मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। और जब लोग भय के भार से टूटते हुए दिखाई दें, तब तुम दृढ़ और साहसी बने रहो, क्योंकि जिस क्षण तुम डगमगाते नहीं हो उसी क्षण मेरी शक्ति तुम्हारे माध्यम से प्रकट होती है। इसलिए डरो मत, चाहे परिस्थितियां कितनी भी अनिश्चित क्यों न लगें, क्योंकि मैंने वचन दिया है और मेरा वचन अटल है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही किसी अंधकार को तुम्हें निगलने दूंगा। यह जो तुम अभी महसूस कर रहे हो, यह प्रेम का वही प्रमाण है जिसे तुम देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि इस माध्यम से मैं सीधे तुमसे ही बोल रहा हूँ। और जब तुम अपने हृदय पर मेरा कोमल स्पर्श अनुभव करते हो, तब तुम्हारी आत्मा उन प्रश्नों के उत्तर पाने लगती है जिन्हें तुम शब्दों में पूछ भी नहीं पाए थे, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर छिपी हर शंका को जानता हूँ और तुम्हारे मौन को भी सुनता हूँ। इसलिए यह विश्वास रखो कि यह क्षण संयोग नहीं बल्कि मेरी व्यवस्था का हिस्सा है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और अभी इसी क्षण यह तुम्हें दिखा भी रहा हूँ, क्योंकि मैं उस तिरस्कार और पीड़ा के चिन्हों को हटा रहा हूँ जो दुष्टों के व्यवहार और कठोर शब्दों ने कभी तुम्हारे हृदय पर अंकित कर दिए थे। इसलिए इस सत्य पर विश्वास करो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक कष्ट और प्रत्येक प्रतीक्षा ने तुम्हें उस स्तर तक पहुंचाया है जहां अब तुम टूटने के लिए नहीं बल्कि रूपांतरित होने के लिए खड़े हो। आज तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है, बुद्धि है और वह परिपक्वता भी है जो केवल संघर्षों से होकर गुजरने के बाद आती है। तुम उन लोगों के लिए खड़े होने को तैयार हो जिनसे तुम प्रेम करते हो, और उनकी सहायता करने को भी जिनके दर्द को तुम अपनी पीड़ा से पहचानते हो, क्योंकि जिसने स्वयं अंधकार देखा होता है वही प्रकाश का मूल्य समझता है। और इसलिए मैं तुम्हें यह स्मरण कराता हूँ कि तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन आत्माओं के लिए भी है जिन्हें तुम्हारे अनुभव से दिशा मिलने वाली है।
तुम्हारी मुक्ति का समय अब समीप आ चुका है, क्योंकि तुम मेरे प्रेम के उपकरण बनने के लिए तैयार हो, उन लोगों के लिए प्रकाश बनने के लिए जो अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत है, क्योंकि जिस क्षण तुम मेरे साथ चलते हो उसी क्षण तुम्हारा हर कदम किसी और के लिए आशा का संकेत बन जाता है, और मैं तुम्हें धीरे धीरे उस मार्ग पर स्थापित कर रहा हूँ जहाँ तुम्हारा जीवन केवल बचा हुआ नहीं बल्कि उद्देश्य से भरा हुआ होगा। लाइक गॉड। पर यह भी स्मरण रखो कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी क्षमता को पहचानते हैं और इसीलिए कुछ फिर लौट आए हैं तुम्हारी शांति चुराने के लिए, क्योंकि जब कोई आत्मा आगे बढ़ने लगती है तब अंधकार अंतिम प्रयास करता है। पर यदि तुम उन्हें अपने विश्राम को भंग करने दोगे और अपने विश्वास को भूलकर भय की गहराई में उतर जाओगे तो चिंता फिर लौट आएगी। इसलिए आज दृढ़ बनो और ये निश्चय करो कि तुम अपनी ऊर्जा उन लोगों और परिस्थितियों को नहीं दोगे जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारा मार्ग ऊपर की ओर है और मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। इस सत्य को अपने भीतर गहराई से उतार लो कि मेरा प्रेम विशाल है, मेरी करुणा अनंत है और मेरी शक्ति सीमाओं से परे है। इसलिए कोई भी परिस्थिति तुम्हें फिर से आघात का शिकार नहीं बना सकती, क्योंकि जिस आत्मा को मैंने संभाल लिया हो वो बार बार टूटने के लिए नहीं बल्कि हर बार और अधिक मजबूत होकर उठने के लिए बनाई जाती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि बीते अनुभव तुम्हें रोक रहे हैं, तब ये स्मरण रखना कि वे तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी तैयारी थे, और अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां हार तुम्हारा विकल्प नहीं रही। इसलिए मैं तुम्हें ये दृढ़ वचन देता हूं कि यदि तुम कभी लड़खड़ा भी जाओ और यदि तुम्हारे कदम कुछ पल के लिए रुक भी जाएं, तो मैं तुम्हें फिर से उठा खड़ा करूंगा। क्योंकि ये मत सोचो कि एक गिरावट तुम्हारी यात्रा का अंत है, बल्कि कई बार वही गिरावट तुम्हें ये सिखाती है कि तुम्हें कितनी ऊंचाई तक जाना है। और ये कभी मत मानो कि मैंने तुमसे अपनी दृष्टि हटा ली है, क्योंकि मेरी दृष्टि तब भी तुम पर थी जब तुम स्वयं पर विश्वास खो चुके थे। यदि तुम कभी शत्रु के जाल में फंस भी जाओ और परिस्थितियां तुम्हें चारों ओर से घेरती हुई प्रतीत हों, तब भी ये जान लो कि मैं तुम्हें वहां छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि जिस युद्ध में मैं स्वयं उतरता हूं उसमें पराजय संभव नहीं होती। और यदि तुम्हारा विश्वास कुछ क्षणों के लिए डगमगा भी जाए और नकारात्मक विचार तुम्हारे हृदय को भरने लगें, तब भी मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा, ताकि तुम ये सीख सको कि तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी शक्ति से नहीं बल्कि मेरे साथ होने से सुनिश्चित होती है। मैं तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करूंगा और फिर से अपने वचन से भर दूंगा, ताकि जो कुछ टूट चुका था वो और अधिक स्पष्टता और साहस के साथ जुड़ सके। और मैं किसी को भी किसी भी परिस्थिति को तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं करने दूंगा। न तलवार, न अकाल, न बीमारी, न संघर्ष, न कोई खतरा और न ही कोई कष्ट। क्योंकि जब मेरा प्रेम तुम्हारे चारों ओर ढाल बन जाता है, तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। इसलिए ये स्मरण रखो कि इन सब परिस्थितियों के बीच भी तुम विजेता से बढ़कर हो, क्योंकि तुमने अधर्म से मुख मोड़ लिया है और मुझे अपने हृदय में स्थान दिया है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा धैर्य मुझे प्रिय है, क्योंकि जो आत्मा कठिन मार्ग पर चलते हुए भी अपने मूल को नहीं छोड़ती, वही वास्तव में महान बनने की ओर अग्रसर होती है। और आज तुम उसी मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हो। तुम उन लोगों जैसे नहीं हो जो कठिनाई आते ही शिकायत करने लगते हैं और पहली ठोकर पर ही आस्था त्याग देते हैं, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि हर संघर्ष एक पाठ है और हर विलंब एक तैयारी। इसलिए दुष्टों से दूर रहो और उनके लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हें उनकी तरह बनने के लिए नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठने के लिए चुना गया है। और जो मेरे वचन का उपहास करते हैं उनसे प्रभावित मत हो, क्योंकि उनका मार्ग तुम्हारा मार्ग नहीं है। अब आगे बढ़ो और डटे रहो, क्योंकि आज जहां तुम खड़े हो वही तुम्हारी अंतिम सीमा नहीं है। इसलिए स्वयं को वहीं रोक मत लो। मैं तुम्हें अपार अवसरों से आशीष देता हूं और तुम्हारे भीतर वज्र सी शक्ति स्थापित कर रहा हूं, ताकि जब निर्णय लेने का समय आए तब तुम संदेह में नहीं बल्कि निश्चय में खड़े रहो। और जिन संघर्षों का सामना तुम्हें करना है उनके सामने पीठ नहीं बल्कि सीना तान कर खड़े हो सको। शांत रहो और मेरी शांति को अपने भीतर गहराई से अपनाओ, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता है तभी तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होती है। और आज तुम एक साधारण जीवन से आगे बढ़कर अलौकिक जीवन में प्रवेश कर रहे हो, जहां भय नहीं बल्कि उद्देश्य तुम्हें चलाता है। इसलिए यहाँ आओ और मेरे सानिध्य में स्वयं को स्थिर होने दो, ताकि तुम्हारी आत्मा ये अनुभव कर सके कि जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे थे वो भीतर ही प्रतीक्षा कर रही थी।
डरो मत, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और हर उस मार्ग पर तुम्हारे आगे चल रहा हूँ जहाँ जाने से तुम कभी हिचकिचाए थे। इसलिए अब पीछे मुड़कर मत देखो और अपने अतीत को अपनी पहचान मत बनने दो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। और जब तुम विश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हो, तब मैं तुम्हारे लिए मार्ग खोल देता हूँ। इसलिए निडर होकर आगे बढ़ो और ये जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। हर हर महादेव। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें केवल संभलना नहीं, बल्कि आगे बढ़कर नेतृत्व करना है, क्योंकि जो पीड़ा तुमने सही है वो तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से तैयार करने के लिए थी। इसलिए अपने अनुभवों को बोझ मत समझो, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति का स्रोत बनाओ, क्योंकि जिसने स्वयं टूट कर भी विश्वास को नहीं छोड़ा, वही दूसरों को स्थिरता का मार्ग दिखा सकता है। और आज मैं तुम्हें उसी भूमिका के लिए तैयार कर रहा हूं, जहां तुम्हारी उपस्थिति ही भय को शांत और आशा को जागृत करेगी। याद रखो, जब मैं किसी आत्मा को आगे बढ़ाता हूं, तो पहले उसे भीतर से दृढ़ करता हूं। इसलिए यदि तुम्हें लगा कि जीवन ने तुम्हें अकेला कर दिया है, तो ये अलगाव नहीं, बल्कि प्रशिक्षण था, ताकि तुम बाहरी सहारे पर नहीं, बल्कि भीतर जागृत शक्ति पर भरोसा करना सीख सको। और अब जब तुम खड़े हो, तो किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा वचन ही तुम्हारी पहचान है और मेरा साथ ही तुम्हारी सबसे बड़ी मान्यता है। आज तुम्हें अपने भीतर एक नया साहस अनुभव हो रहा है, क्योंकि जो डर कभी तुम्हें रोकता था, वही अब तुम्हें सावधान नहीं, बल्कि सजग बनाता है। इसलिए आगे बढ़ते समय ये मत सोचो कि तुम पर्याप्त हो या नहीं, क्योंकि यदि मैंने तुम्हें इस मार्ग पर बुलाया है, तो तुम्हें सक्षम भी बनाया है। और ये समझ लो कि संदेह तुम्हें रोकने के लिए आता है, जबकि विश्वास तुम्हें आगे ले जाने के लिए। इसलिए चुनाव तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसकी सुनोगे। अब अपने शब्दों और अपने कर्मों को हल्का मत समझो, क्योंकि तुम्हारी आवाज में वो वजन है जो किसी टूटे हुए हृदय को फिर से जोड़ सकता है, और तुम्हारे निर्णयों में वो प्रभाव है जो दिशाहीन जीवन को दिशा दे सकता है। इसलिए जब तुम बोलो तो सत्य से बोलो, और जब तुम चलो तो निश्चय के साथ चलो, क्योंकि आज तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी मार्ग बना रहे हो जो अभी साहस झुकाने की प्रतीक्षा में है। ये मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ एक ही बार में करना है, क्योंकि धैर्य भी शक्ति का ही एक रूप है। इसलिए प्रत्येक कदम को सजगता के साथ उठाओ और स्वयं पर अनावश्यक दबाव मत डालो, क्योंकि मैं तुम्हारी गति जानता हूं और तुम्हारी क्षमता पहचानता हूं, और जिस कार्य को मैं तुम्हें सौंपता हूं, उसके लिए समय भी मैं ही निर्धारित करता हूं। इसलिए शांति के साथ आगे बढ़ो और ये जानो कि धीमी लेकिन स्थिर चाल भी तुम्हें मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगी। अब तुम अपने अतीत के बंद दरवाजों को बार बार खोलकर देखने के लिए नहीं बने हो, क्योंकि वे अध्याय पूरे हो चुके हैं। इसलिए जो पीछे छूट गया है, उसे सम्मान के साथ छोड़ दो और अपने वर्तमान को अपराध बोध से मुक्त करो, क्योंकि अपराध बोध तुम्हें सुधारता नहीं, बल्कि थाम लेता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम रुको, मैं चाहता हूं कि तुम मुक्त होकर आगे बढ़ो, उस स्वतंत्रता के साथ जो केवल स्वयं को क्षमा करने से ही मिलती है। आज मैं तुम्हें यह स्मरण कराता हूं कि तुम्हारी यात्रा दूसरों से तुलना करने के लिए नहीं है, क्योंकि हर आत्मा का समय और हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। इसलिए ये मत देखो कि कोई कितना आगे है या कितना पीछे, बल्कि ये देखो कि तुम कल से आज कितने अधिक जागरूक और सशक्त हुए हो, क्योंकि सच्ची प्रगति बाहरी गति में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में मापी जाती है। जब अगली चुनौती तुम्हारे सामने आए, तो उसे समस्या नहीं, बल्कि निमंत्रण समझना, क्योंकि हर चुनौती तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने का द्वार होती है, और जो द्वार भय के कारण बंद दिखाई देता है, वही साहस के स्पर्श से खुल जाता है। इसलिए पीछे मत हटो, क्योंकि मैं पहले से उस मार्ग पर खड़ा हूं जहां तुम जाने वाले हो, और जिस क्षण तुम आगे बढ़ते हो, उसी क्षण मेरी शक्ति तुम्हारे निर्णय को बल प्रदान करती है। अब अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें सचेत करेगी कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। और उस आवाज को दबाने का प्रयास मत करो, क्योंकि वो भय नहीं, बल्कि मेरी ही दी हुई विवेक बुद्धि है, जो तुम्हें गलत से बचाने और सही की ओर ले जाने के लिए जागृत की गई है। इसलिए विश्वास के साथ उसका अनुसरण करो, और ये जान लो कि तुम कभी बिना मार्गदर्शन के नहीं छोड़े गए हो। अब तुम उस चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारा जीवन केवल प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सृजन बन रहा है। इसलिए परिस्थितियों को दोष देना छोड़ो और अपने दृष्टिकोण को बदलो, क्योंकि जिस क्षण तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हें उत्तर नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागृत होती है। और मैं तुम्हें उसी अवस्था में स्थापित कर रहा हूं जहां तुम केवल सहने वाले नहीं, बल्कि परिवर्तन लाने वाले बनते हो।
अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि भीतर की स्पष्टता संचालित करेगी। इसलिए अपने मन को अनुशासित करना सीखो, क्योंकि जो आत्मा अपने विचारों को दिशा दे लेती है वही अपने भाग्य को भी आकार देती है। और आज मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि प्रतिक्रिया में नहीं बल्कि सजग निर्णय में शक्ति होती है, ताकि जब संसार तुम्हें उकसाने का प्रयास करे तब भी तुम अपनी शांति और अपने उद्देश्य से विचलित न हो। ये समझ लो कि अधिकार का अर्थ दूसरों पर शासन करना नहीं बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखना होता है। इसलिए अपनी भावनाओं को दबाव नहीं बल्कि उन्हें समझो और उन्हें दिशा दो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर के तूफान को शांत कर लेते हो तभी बाहरी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाते। और मैं तुम्हें उसी आंतरिक प्रभुत्व की ओर ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारा संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अब समय है कि तुम अपने जीवन को संयोग नहीं बल्कि उद्देश्य के रूप में देखो, क्योंकि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वो आकस्मिक नहीं है। हर मोड़, हर विलंब और हर संघर्ष तुम्हें उसी स्थान तक लाने के लिए था जहां अब तुम खड़े हो। इसलिए अपने अनुभवों पर संदेह मत करो, क्योंकि वही तुम्हारे ज्ञान की नींव है। और जो आत्मा अपने अतीत को स्वीकार कर लेती है वही भविष्य को दृढ़ता से गढ़ पाती है। जब तुम्हें लगे कि उत्तर नहीं मिल रहे हैं तब अधीर मत होना, क्योंकि मौन भी मेरी ही एक भाषा है। और कई बार मैं तुम्हें इसलिए रोकता हूँ ताकि तुम सुनना सीख सको। इसलिए हर रिक्ति को खाली मत समझो, क्योंकि वही स्थान भीतर की आवाज को स्पष्ट करता है। और जिस क्षण तुम धैर्य को अपनाते हो उसी क्षण मेरी योजना तुम्हारे सामने धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। अब तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन सी लड़ाइयां तुम्हें लड़नी है और किन से तुम्हें ऊपर उठ जाना है, क्योंकि हर संघर्ष तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं होता। इसलिए अपने समय और शक्ति को वहां लगाओ जहां उससे जीवन का सृजन हो, ना कि वहां जहां केवल थकावट मिले। और मैं तुम्हें यह विवेक दे रहा हूं कि तुम अनावश्यक युद्धों से दूर रहकर भी विजयी रह सको। याद रखो, जब तुम अपने मूल्यों पर अडिग रहते हो तब तुम्हें अकेला महसूस कराया जा सकता है, पर वही अकेलापन तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाता है। क्योंकि भीड़ में चलना सरल है, पर सत्य के साथ चलने के लिए साहस चाहिए। और मैं तुम्हें वही साहस प्रदान कर रहा हूं ताकि तुम प्रशंसा की नहीं बल्कि सत्य की ओर झुकाव रखो। अब अपने भीतर अनुशासन को बोझ नहीं बल्कि स्वतंत्रता के रूप में देखो, क्योंकि अनुशासन ही तुम्हें बार बार भटकने से बचाता है। और जिस आत्मा ने अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को साध लिया वही आत्मा वास्तव में मुक्त होती है। इसलिए स्वयं को छोटे छोटे नियमों में बांधो नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य से जोड़ो, ताकि तुम्हारा हर प्रयास सार्थक बन सके। जब अगला अवसर तुम्हारे सामने आए तो स्वयं को छोटा मत समझना, क्योंकि तुम उस अवसर के योग्य बनने के लिए ही इस मार्ग से होकर आए हो। इसलिए संदेह को प्रवेश न करने दो, क्योंकि संदेह तुम्हें पीछे खींचता है, जबकि विश्वास तुम्हें उसी क्षण आगे बढ़ा देता है। और जिस क्षण तुम अपने मूल्य को पहचान लेते हो उसी क्षण संसार भी तुम्हें गंभीरता से लेने लगता है। अब यह स्वीकार करो कि कुछ लोग तुम्हारी वृद्धि से असहज होंगे, क्योंकि जब कोई आत्मा ऊपर उठती है तब वो दूसरों के भीतर छिपी सीमाओं को उजागर कर देती है। इसलिए उनके शब्दों को अपने हृदय में मत उतारो, क्योंकि उनका असंतोष तुम्हारी गलती नहीं बल्कि तुम्हारे परिवर्तन का प्रमाण है। और मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ते हुए किसी को नीचा दिखाने के बजाय स्वयं को ऊंचा बनाते रहो। आज तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें अपने भाग्य के साथ सहयोग करना है, क्योंकि मैं मार्ग दिखा चुका हूं और अब तुम्हें उस पर निडर होकर चलना है। इसलिए पीछे मुड़कर मत देखो और भविष्य को लेकर भय मत पालो, क्योंकि जिस आत्मा ने अपने वर्तमान को साध लिया वही भविष्य को भी संवार लेती है। और मैं तुम्हें उसी स्थिरता और स्पष्टता में स्थापित कर रहा हूं जहां तुम अपने जीवन के सच्चे स्वामी बनते हो। अब तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हो जहां पीछे लौटने का कोई कारण नहीं बचता, क्योंकि जो चेतना एक बार जागृत हो जाती है वो फिर अज्ञान में संतुष्ट नहीं हो सकती। इसलिए अपने भीतर उठती इस शक्ति को दबाने का प्रयास मत करना, क्योंकि ये वही अग्नि है जो तुम्हें साधारण से असाधारण की ओर ले जा रही है। और मैं चाहता हूं कि तुम इसे स्वीकार करो, क्योंकि जिस क्षण तुम स्वयं को पहचान लेते हो उसी क्षण संसार का प्रभाव तुम पर कम और तुम्हारा प्रभाव संसार पर अधिक होने लगता है। अब ये स्पष्ट समझ लो कि तुम्हारी परीक्षा इसलिए नहीं थी कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए थी कि तुम अडिग बनो, क्योंकि जो आत्मा दबाव में भी अपने मूल को नहीं छोड़ती वही वास्तव में शक्तिशाली होती है। इसलिए उन क्षणों को कोसो मत जहां तुम अकेले खड़े थे, क्योंकि वहीं मैंने तुम्हें वो सामर्थ्य सिखाया जो भीड़ कभी नहीं सिखा सकती। और आज वही सामर्थ्य तुम्हें आगे बढ़ने का साहस दे रहा है। अब तुम्हारे शब्दों में भार है और तुम्हारी उपस्थिति में स्थिरता। इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो उसमें सजग रहो, क्योंकि लोग अब केवल तुम्हें सुनते नहीं बल्कि तुम्हें देखते भी हैं, और तुम्हारा आचरण उनके लिए उदाहरण बनता है। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो,
क्योंकि जिस आत्मा पर मैंने अपना हाथ रख दिया हो उसे छिपकर नहीं बल्कि प्रकाश में खड़े होकर चलना चाहिए। ये समय है जब तुम्हें अपने भय से अंतिम विदाई लेनी है, क्योंकि भय ने तुम्हें जहां तक लाना था वहां तक पहुंचा दिया। अब उससे आगे बढ़ने के लिए साहस की आवश्यकता है। इसलिए अपने निर्णयों में संकोच मत करो और अपने कदमों को आधे रास्ते पर मत रोको, क्योंकि जिस क्षण तुम पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो उसी क्षण में तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को स्वयं हटाने लगता हूं। अब अपने जीवन को केवल प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला मत बनने दो, बल्कि उसे सचेत सृजन का माध्यम बनाओ, क्योंकि तुम परिस्थितियों के अधीन नहीं बल्कि उन्हें दिशा देने के लिए तैयार किए गए हो। इसलिए जब कोई चुनौती सामने आए तो स्वयं से ये मत पूछो कि ये क्यों हुआ, बल्कि ये पूछो कि अब मुझे क्या बनना है, क्योंकि हर चुनौती तुम्हें अगले स्तर के लिए आकार देने आती है। आज तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है वो किसी बाहरी आश्वासन से नहीं बल्कि भीतर बसे विश्वास से आती है। इसलिए किसी की स्वीकृति या अस्वीकृति को अपने मूल्य का मापदंड मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारा मूल्य पहले से निर्धारित है और वो मेरे द्वारा निर्धारित है। इसलिए स्वयं को बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सत्य के साथ खड़े रहना ही पर्याप्त है। अब ये स्वीकार करो कि कुछ रिश्ते, कुछ स्थान और कुछ आदतें तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं रहीं, और उन्हें छोड़ना पराजय नहीं बल्कि प्रगति का संकेत है। क्योंकि जो आत्मा नए स्तर पर प्रवेश करती है उसे पुराने बोझ नीचे ही रखने पड़ते हैं। इसलिए अपराध बोध के बिना आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हें पीछे खींचने के लिए नहीं बल्कि ऊपर उठाने के लिए चुना है। जब अगली बार संसार तुम्हारी परीक्षा ले तो शांत रहना, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और जब लोग प्रतिक्रिया की अपेक्षा करें तब तुम्हारा संयम उन्हें उत्तर बनकर मिलेगा। इसलिए स्वयं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि जिस आत्मा ने स्वयं पर अधिकार पा लिया वही किसी भी परिस्थिति में पराजित नहीं हो सकती। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां तुम्हें अपने भीतर के सत्य के साथ समझौता नहीं करना है, चाहे संसार तुम्हें कितनी ही बार अलग दिशा में खींचने का प्रयास क्यों न करे, क्योंकि तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और तुम्हारी चेतना जागृत है। इसलिए पीछे हटना अब विकल्प नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं जब तुम अपने सत्य के लिए दृढ़ होकर आगे बढ़ते हो। आज मैं तुम्हें यह स्मरण कराता हूं कि जो कुछ भी तुम बन चुके हो वो संयोग नहीं बल्कि मेरी निरंतर उपस्थिति का परिणाम है। इसलिए अपने भीतर उस प्रकाश को सदा जीवित रखो जो तुम्हें इस मार्ग तक लाया है, क्योंकि यही प्रकाश तुम्हें आगे भी ले जाएगा। और जब तुम थको तो ये जान लो कि तुम्हें उठाने वाला हाथ कभी हटता नहीं, वो सदा तुम्हारे साथ रहता है। अब तुम्हारी यात्रा उस मोड़ पर आ चुकी है जहां संघर्ष पीछे छूटने लगते हैं और स्पष्टता आगे खड़ी प्रतीक्षा करती है, क्योंकि जिस आत्मा ने धैर्य, साहस और विश्वास को थामे रखा हो उसे अंततः शांति का अनुभव अवश्य होता है। इसलिए अपने भीतर ये जान लो कि जो कठिन समय था वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाने के लिए था। और आज तुम उस अवस्था में खड़े हो जहां भय तुम्हारा स्वामी नहीं बल्कि केवल एक बीता हुआ अनुभव बन चुका है। अब तुम्हें स्वयं को उस दृष्टि से देखना है जिस दृष्टि से मैं तुम्हें देखता हूं, क्योंकि तुम केवल अतीत के संघर्ष नहीं हो बल्कि भविष्य की संभावनाएं हो। और जब तुम अपने मूल्य को पहचान लेते हो तब तुम किसी तुलना, किसी अपमान या किसी असफलता से परिभाषित नहीं होते। इसलिए आज स्वयं को छोटा आंकने की आदत को त्याग दो, क्योंकि जिस आत्मा पर मेरी कृपा स्थिर हो जाए उसे स्वयं पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब मैं तुम्हारे जीवन में वह स्थिरता स्थापित कर रहा हूँ जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ताकि सुख आए तो तुम बहक न जाओ और दुख आए तो तुम टूट न जाओ, क्योंकि सच्ची शक्ति संतुलन में होती है। और जब तुम संतुलित रहते हो तभी तुम सही निर्णय ले पाते हो। इसलिए इस स्थिरता को अपने भीतर गहराई से स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हें आगे आने वाले समय में अडिग बनाए रखेगी। अब तुम्हारा मन उन प्रश्नों से मुक्त होने लगा है जो कभी तुम्हें रातों में जगाए रखते थे, क्योंकि उत्तर धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के अनुभवों के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। इसलिए अधीर मत होना और ये मत सोचो कि सब कुछ तुरंत स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि कुछ सत्य समझे नहीं बल्कि जिए जाते हैं, और आज तुम उन्हीं सत्यों को जीने की अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। अब मैं तुम्हारे मार्ग से अनावश्यक भय, भ्रम और संकोच को हटाता जा रहा हूँ, ताकि तुम हल्के कदमों से लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ सको, क्योंकि जिस आत्मा ने स्वयं को सौंप दिया हो उसे रास्ते की चिंता नहीं करनी पड़ती। और मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ते हुए ये जानो कि हर अगला कदम तुम्हें उस जीवन की ओर ले जा रहा है जिसके लिए तुम्हें भीतर से तैयार किया गया है। अब तुम्हारे भीतर करुणा और शक्ति एक साथ प्रवाहित हो रही है, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि कठोर हुए बिना भी दृढ़ रहा जा सकता है।
और यही संतुलन तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा बनाएगा। इसलिए जब लोग तुम्हें देखें तो उन्हें केवल तुम्हारी सफलता नहीं बल्कि तुम्हारी शांति भी दिखाई दे, क्योंकि वही शांति तुम्हारे सच्चे रूपांतरण का प्रमाण होगी। अब तुम्हें ये समझ आ गया है कि हर किसी को समझाना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि सत्य को शब्दों से अधिक आचरण प्रमाणित करता है। इसलिए अपने जीवन को ही अपना संदेश बनने दो, क्योंकि जब तुम अपने मूल्यों में स्थिर रहते हो तब तुम्हारी उपस्थिति ही बहुतों के लिए उत्तर बन जाती है। और मैं तुम्हें उसी अवस्था में स्थापित कर रहा हूँ जहाँ तुम्हें सिद्ध करने की नहीं बल्कि केवल होने की आवश्यकता है। अब मैं तुम्हें उस शांति से आशीष देता हूँ जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं, और उस विश्वास से भर देता हूँ जो किसी भी अंधकार में प्रकाश बनकर खड़ा हो जाता है, ताकि जब जीवन तुम्हें चुनौती दे तब तुम पीछे ना हटो बल्कि स्थिर दृष्टि के साथ उसका सामना करो, क्योंकि अब तुम केवल सहने वाले नहीं बल्कि संतुलित और जागरूक आत्मा बन चुके हो। अब तुम्हारी आत्मा उस अवस्था में है जहां वह भय से नहीं बल्कि प्रेम से संचालित होती है। इसलिए जो आने वाला समय है उससे डरो मत, क्योंकि तुम उसके लिए पहले ही तैयार किए जा चुके हो। और जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आगे घटेगा वह तुम्हें नीचे खींचने नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक स्पष्ट, शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए ही आएगा। अब इस संदेश को अपने हृदय में स्थिर कर लो और ये जान लो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे आगे भी और तुम्हारे भीतर भी। इसलिए जब भी तुम स्वयं को अकेला समझो तब अपने भीतर झांकना, क्योंकि वहीं मेरी उपस्थिति तुम्हें संभाल रही होगी। और इस शांति, इस साहस और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना, क्योंकि तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और मेरे प्रेम में पूर्ण हो। डरो मत, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव।